औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं राना शकील रहमान। FWN पर खुश आमदेद। नाज़रीन, आज आपके साथ एक बड़ी और ख़ूबसूरत और अहम ख़बर ब्रेक थ्रू कर रहा हूं, जो कि इलेक्शन कमीशन के बारे में है। कि इलेक्शन कमीशन जो बता रहे हैं, उनका कहना, और वो दिलेर और धड़ल्लेदार ऑफिसर लगते हैं, बल्कि हैं। हमने नहीं देखना कि बाहर 5 बंदे आए हैं या 5 लाख। क्या केस की तारीखें भी दूसरी अदालत से ले? PTI फॉरेन फंडिंग दबाव कबूल नहीं, फैसला मेरिट पर होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर। हाई कोर्ट से समाअत से नहीं रोका। PTI का केस 8 साल पुराना। आपकी क़यादत ने कहा था कि केस जल्द निपटाएंगे, किसी से ज्यादती नहीं होगी। सिकंदर सुल्तान राजा। अब दूसरी तरफ नाजरीन देखिएगा कि अदालतों को कैसे ब्लैकमेल किया जाता है। चाहता हूँ कि 20 लाख लोग इस्लामाबाद पहुँचें। इलेक्शन कमिश्नर को नहीं मानते, इस्तीफ़ा दे इमरान खान। भाई ये क्या बात है? ये तो ब्लैकमेलिंग है खान साहब। इसका मतलब जो आप कहते थे कि इस मुल्क में 2 कानून हैं, पावरफुल आदमी के लिए और बड़े आदमी के ताकतवर के लिए और कानून है, और गरीब आदमी के लिए और कानून है। इस वक्त आप हैं ताकतवर। क्यों? क्योंकि आपके साथ अवाम है, पब्लिक है। ठीक हो गया। अब मेरे जैसा गरीब आदमी या मिडिल क्लास आदमी, मैं ऐसे हरकत कर सकता हूँ? नाज़रीन, एक मैं छोटी सी डिटेल आपके साथ शेयर करता हूँ। पिछले दिनों सरगोदा में मेरा एक पर्सनल केस था। सेशन जज साहब ने मेरे खिलाफ पर्चे के आर्डर दिए, हालांकि वो पर्चे के आर्डर बनते नहीं थे। अदालत या जज साहब तफ्तीश नहीं करते, तफ्तीश करती है पुलिस। DPO साहब ने लिख के दिया SHO को कि इसकी तफ्तीश करें और मुझे बताएं। SHO साहब मौका पे गए हैं। वो गोदाम को, जहाँ पे एक झूठी दरख्वास्त हमारे खिलाफ दी गई थी कि एक गोदाम के ऊपर हमने एक कोई चोरी किया, वहाँ पे लैपटॉप था, 1 लाख रुपया था, और गाड़ी के कागजात थे। जब SHO साहब मौका पे गए हैं, मौका पे जाके उन्होंने गोदाम खोला है और देखा है तो गोदाम कोई 2 साल से बंद पड़ा हुआ था। इतनी इतनी मिट्टी थी, जाले लगे हुए थे, और वहाँ पे बिजली का कनेक्शन तक नहीं था, जहाँ पे लिखा हुआ है कि जी लैपटॉप भी ले गए हैं, बिजली का मीटर भी नहीं लगा हुआ। अब अंदाज़ा कर लें कि SHO अपने कमेंट्स लिख रहा है कि ये दरख्वास्त झूठी दायर की गई है। इस दरख्वास्त को दाखिल दफ्तर करता हूँ। उसके बावजूद SHO के लिखने के बावजूद कि ये झूठी दरख्वास्त है। अब हुआ क्या कि उस बंदे ने, जो मुखालिफ पार्टी थी, उसने सरगोदा बार का सदर करवाया, और सदर करवा के अदालत में केस सबमिट किया, और जज साहब प्रेशराइज हो गए, या वल्लाह अलग क्या हुआ उनके साथ, टेबल टॉक हुई या कोई अंडर टेबल कोई बात हुई। जज साहब ने एक मेरिट पे फैसला करने के बजाय ना इंसाफ़ी की और मेरे खिलाफ पर्चे के आर्डर दे दिए। खैर वो आगे हाई कोर्ट जाके वो पर्चे के आर्डर हमने स्टे ले लिया। लेकिन इस तरह तो मुझे पता हो कि मेरे खिलाफ कोई फैसला आ रहा है तो मैं 10 बंदे जाके इकट्ठे अदालत के बाहर कर दूँ। आया कि वो मेरे 10 बंदे जो होंगे, जज साहब उसके प्रेशर में आएंगे या मुझे पकड़ कर मेरे 10 बंदों को पकड़ के अंदर कर देंगे। जनाब, ये नहीं होता। अब इस पर हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि जो भी कोई गैर कानूनी हरकत करे, ये गैर कानूनी है कि इलेक्शन कमीशन के जाके दफ्तर के आगे दबाव डालना, इलेक्शन कमीशन को दबाव में लाना। ये वक्त हुकूमत का काम है कि इस दबाव को कम करें, इस प्रेशर को कम करें। ठीक है, आपका एहतजाज है, आपको जमहूरी हक है आपका एहतजाज करने का, लेकिन एहतजाज का भी एक तरीका होता है। आप 20 लाख की बजाय 40 लाख बंदे बुलाएं, लेकिन किसी को दबाव में ना लाएं। नाज़रीन, मतलब कि हमारे मुल्क में यकीन करें, हमें खान साहब से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता थी कि ये एक रवायती सियासतदान नहीं है, ये रवायती सियासतदानों से हट के चलेंगे। लेकिन पौने 4 सालों में ये रवायती सियासतदानों से भी आगे चले गए। तोशा खाना का केस, मतलब कि क्या है कि अगर आपने 20% पे वो चीज़ ली है, अंगूठियाँ ली हैं, घड़ियाँ ली हैं, हीरे लिए, जवाहरात ली है, आगे जब वही जिसने गिफ्ट दिया आपको, वो गिफ्ट वापस उसी के पास पहुँच गया है। और ये हमारे लिए बड़ी बायस है, बदनामी का, शर्मिंदगी का बायस है कि एक आदमी मुझे गिफ्ट देता है बड़े प्यार से, वो गिफ्ट मैं सेल कर देता हूँ मार्केट से, और मार्केट से वही गिफ्ट वापस उस आदमी को वापस चला जाता है। वो क्या सोचेगा? फिर उसके बदले यही हुआ ना कि जब आप अमेरिका कॉन्फ्रेंस पे गए, जब आप वापसी पे वर्ल्ड कप जीत के आए थे, तो उधर से टोरंटो से वो शहजादा शाह सुलेमान ने अपना हवाई जहाज़ वापस मंगवा लिया था। आपको ज़रूरत ही क्या थी वो हवाई जहाज़ लेने की? उस शहजादे का जहाज़ लेने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी? आपने अपनी बदनामी का बायस खुद बने हैं। मतलब कि उसने
जहाज़ मंगवाना नहीं था, उसने दोस्ती की लाज रखी, लेकिन जब घड़ी उसके पास वापस पहुंची तो उसने जहाज़ मंगवा लिया कि ये लोग इस काबिल ही नहीं है कि इनके साथ कोई दोस्ती यारी निभाई जाए या इनको कोई गिफ्ट पेश किया जाए। नाज़रीन, आप मेरी इस बात से ज़रूर इत्फाक़ करेंगे कि खान साहब को रवायती सियासतदानों से हट के पाया था, लेकिन नहीं, ये उनसे भी 4 हाथ ऊपर ही गए हैं माजरत के साथ। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगला व्लॉग आपको शाम तक करके दिखाऊंगा। मज़ीद नई डेवलपमेंट आ रही हैं हमारे पास, उस वक़्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।